इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, जोड़िया घटाओ आधार पहला स्टेप क्वेश्चन देता है कि सिद्ध करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जोड़ के आधार पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करने। सूत्र ही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन दिखाना ये कैसे होता है, प्रूफ करके दिखा। LHS ले लेंगे, क्या होता है साइन LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। LHS ये बायां पक्ष ले लिए, LHS बायां वाला। अब साइन का मान आपको याद है, बताए हैं पहले। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब को P और कर्ण को H, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे इसका, प्लस कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण B बटे H, तो B बटे H, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जब तोड़ेंगे तब P को पावर 2, तो P को 2 बार गुना तो क्या हो जाएगा P के पावर 2, H को 2 बार गुना क्या हो जाएगा H के पावर 2, प्लस इसी प्रकार B के पावर 2 और नीचे H के पावर 2। अब लघुत्तम जानते हैं H स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे तो आएगा H स्क्वायर से भाग देंगे लघुत्तम H स्क्वायर में, एक मर्तबे कटेगा तो 1 से गुना होगा उसके अंश में P स्क्वायर में, तो कितना रहेगा P स्क्वायर रहेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर किसी भी संख्या में उस संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। प्लस H स्क्वायर से H स्क्वायर एक मर्तबे कटेगा, 1 से गुना B स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा ये B स्क्वायर। अब आपको सूत्र लिखवाए हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसका सूत्र होता है, पहला ही लिखवाए हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लिखवाए कि नहीं देख लीजिए। तो अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कहता है H स्क्वायर, तो हम रख देंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पर H स्क्वायर, अब बटन में है H स्क्वायर, इससे ये कर जाएगा एक मतलब क्या आया RHS आ गया। तो क्या लिख देंगे हम LHS बराबर RHS। अब इसको हम सूत्र पे तोड़ेंगे, सूत्र बनाएंगे, तो सिद्ध कर दिए, इससे सूत्र बनाएंगे हम 4-5 सूत्र बन जाएगा। इससे क्या बनेगा लेते हैं हम स्टेप में। अब इसको पहला तो ये स्वयं है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्वयं है। अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे तो साइन स्क्वायर होने जाएगा, तो ये इधर जोड़ में है तो उधर जाएगा तो घटाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ 1 प्लस के प्लस में डाल दिया, अब साइन इधर प्लस में देने आएगा था माइनस, घटाओ में आ गया साइन स्क्वायर। जो बराबर की यारी बायां तरफ जो है प्लस में रहता है तो दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो इधर माइनस में रहेगा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब बराबर की यारी वारी जाने पर इसका चिन्ह परिवर्तन होता है, धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक, जो गुना में रहेगा सो भाग में, भाग में रहेगा सो गुना में। अब ये दूसरा सूत्र क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तीसरा सूत्र क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, स्क्वायर हटाएंगे इसका तो क्या बन जाएगा, यही पर रूट चढ़ जाएगा बस 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आपका 3 सूत्र। अब ये 3 बना, अब हम किसको अकेला किए थे कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला किए थे, अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे, इसको आड़ी भेजेंगे हम, तो 4 नंबर में क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में आ गया। 5 नंबर क्या बनेगा साइन थीटा बराबर यही पर रूट चढ़ जाएगा बस, ये स्क्वायर लेने आएगा तो रूट बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका जो आधार पर फर्स्ट स्टेप का क्या तैयार हुआ, 5 सूत्र तैयार हुआ। ये 5 याद रखिए, या तो आप इसको सिद्ध करके ध्यान रखिए बनाना और इससे 5 बनाना सीख जाइए, बना लीजिए, और नहीं तो इसे याद कर लीजिए। अब दूसरा स्टेप में हम क्या लेते हैं, दूसरा स्टेप में लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, पहले क्वेश्चन सिद्ध करते हैं, सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह LHS लेंगे आप, LHS क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक, अब ध्यान दीजिए, या तो सेक का सूत्र ध्यान में लाइए, ना तो ध्यान में दीजिए कि सेक किसके उल्टा होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, तो कॉस का मान हमने याद किया गया है b बटे h, आधार बटे कर्ण, तो b बटे h
तो सेक उसका लौट जाएगा, सीधा पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच बटे बी, एच बटे बी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा ये tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो ये पलटेगा नहीं, tan के tan है, तो p बटे b, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर बी स्क्वायर का लघुत्तम उत्तर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, एक से एक, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक मतलब एक से गुना उसके अंश में, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर में गुना था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गुना, भाग देंगे बी स्क्वायर में तो एक मतलब कटेगा एक से गुना उसके अंश, बी स्क्वायर में तो क्या रह गया पी स्क्वायर। आपने पढ़ा है कि बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है, बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर बनता है, तो क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर, तो रख देंगे बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गायब हो गया, कट गया, एक मतलब एक आ गया, तो क्या आ गया आर एच बराबर आ गया, तो लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। तो सेकेंड स्टेप का, अब सेकेंड स्टेप का हम सूत्र जानेंगे, इससे इसका सूत्र लिखेंगे, इससे भी 5 ऊपर, तो पहले ले लेते हैं इसको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, आधार घटाव के आधार पर है, यहाँ पे आपको लिख दीजिए जोड़िया घटाव के आधार पर है, जोड़ के आधार पर है, दूसरा घटाव के आधार पर है। अब इसको सेक स्क्वायर थीटा का हमको मान निकालना, सूत्र बनाना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, इसको उधर भेज दीजिए, सिंपल सी बात। तो दूसरा नंबर में क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, इधर माइनस में इधर आ गया प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर में क्या बन जाएगा, अब इसी को स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा सेक थीटा बराबर, इस पर रूट चढ़ जाएगा, बस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चौथा नंबर में बनाना है, अब ध्यान दीजिए, इसको हम उधर भेज देंगे तो फिर माइनस वाला थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा, एक दो स्टेप बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहे, यहाँ से हम सूत्र निकाल लेंगे, क्योंकि tan का निकालना है हमको, अब सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर का निकाल लिए, सेक थीटा का निकाल लिए सूत्र, अब हमको tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है जानना है, तो यहाँ से हम अकेला कर लेंगे, 1 को इधर भेज देंगे, है कि नहीं, या चाहे tan को इधर भेज दिए, 1 को इधर भेज दीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, तो क्या इधर ही लिखते हैं, ये tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा को अकेला कर लेंगे तो 1 इधर आएगा, तो ये इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या है 5वां नंबर में tan थीटा का निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट 4 जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपके 5 सूत्र तैयार होगा। अब ध्यान देना है तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी सिद्ध कीजिए, लिख देते हैं सिद्ध कार्य, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन के, तो साइन का मान क्या होता है पी बटे एच, तो इसका क्या हो जाएगा एच बटे पी, एच बटे स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस, कॉट का क्या होता है, कॉट किसके उल्टा होता है tan के, तो tan का क्या होता है b बटे p, मतलब लंब बटे आधार, तो क्या हो गया आधार बटे लंब, तो b बटे p स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, इससे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर एक मतलब एक से गुना एच स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर एक मतलब एक से गुना बी स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, पहला एच स्क्वायर बराबर मान हम निकालने का सूत्र लिखा है, बी स्क्वायर का पी स्क्वायर का निकालने का हमको मान है, तब एच स्क्वायर होता क्या है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसका होता है, बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर का तो लिखे हुए हैं, इसका निकालना है हमको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, तो पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा, अब पी स्क्वायर जब निकालेंगे तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा,
तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर। तो यही ना है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। एक मरतबा कट गया बराबर एक आ गया तो लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। अब इससे सूत्र बना लेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। थर्ड का सूत्र बनाएंगे। थर्ड स्टेप का सूत्र क्या हो जाएगा, हम ले लेंगे इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहला। दूसरा, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को अकेला करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 है तो इधर आएगा तो ये प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। तीसरा सूत्र कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस है तो प्लस बस केवल रूट चढ़ जाएगा। अब 4 नंबर में निकालना है तो उसी प्रकार इधर से हम कॉट स्क्वायर को थीटा को अकेला करेंगे तो माइनस बचेगा, एक स्टेप बढ़ेगा। तो यहीं से हम अकेला कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 को इधर ला देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 5 नंबर में और इसका स्क्वायर हटाइए उधर रूट चढ़ जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके तीसरा है। चलिए नोट कीजिए इसे फटाफट। अनुपात अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, सभी जानते हैं। पहला क्या होता है साइन कॉस टैन सेक। पहले ही लिखा था साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। अब इसी के 3 को उल्टा है बस दर्शा देना। 3 को मान सीखे जहां उसके मान उल्टा करके निकाल दीजिए मान सारणी में। बहुत आसान है, एकदम आसान है। ये चुटकी बजाते बजाते एकदम फटाफट बनाइए। साइन को उल्टा क्या बताए थे कॉस थीटा। कॉस को उल्टा क्या लिखे थे सेक थीटा। और टैन को उल्टा क्या लिखे थे कॉट थीटा। बस अनुपात में पहले 0 डिग्री, तीस डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस 90 डिग्री तक ही सीखे, क्योंकि 90 डिग्री तक ही इसमें 10 क्लास में आपको पढ़ना है। इतना तक में यहाँ पर क्लियर हो जाता है। साइन 0 डिग्री में यहाँ पर देखिए थीटा है। थीटा का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम मान सारने के लिए कोई 0 डिग्री का मान निकालना हो तो साइन थीटा के यहाँ पर क्या रखाएगा 0, कॉस 30 रखाएगा। अब यहाँ साइन थीटा में मान ली हम पूछेंगे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, अर्थात थीटा के जगह पर हम 0 रख के बोल रहे हैं साइन 0 डिग्री। थीटा जब 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान। थीटा जब 45 रखेंगे तो क्या लिखेगा साइन 45 का मान। थीटा जब 60 रखेगा तो साइन 60 का मान। थीटा जब 90 रखा साइन 90 का मान। उसी प्रकार सारे थीटा की जगह पर जिसमें दोनों मान रखिएगा 0 रखिए, 30 रखिए, 45 रखिए, 60 रखिए, 90 रखिए, उसी का मान हमको वैल्यू लिखना होता है। तो निकालने के लिए एक ट्रिक बताएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रिक के माध्यम से इसको जानेंगे कि 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से। 0 1 2 3 4 क्या होगा 3 से 0 से स्टार्ट करना है। ट्रिक लिखने के लिए पर ध्यान रखना है कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से। 0 1 2 3 4 बस। सब में भाग दे देना है 4 से। सब में भाग कितना से देना है 4 से भाग देना है। सब में 4 से भाग देना है और इसके अलावा रूट लगाना है। सब पे रूट होना चाहिए। सब पे रूट होना चाहिए।
तो जीरो में किसी भी संख्या से भाग लगता है तो जीरो, जीरो रूट के अंदर क्या प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। अब एक रूट के अंदर कभी रहता नहीं, क्योंकि एक गुणांक बनान तो होता है, तो जोड़ा तो ऑलरेडी बन जाएगा, तो एक गुने एक अर्थात एक बाहर निकल गया। और चार किसका वर्ग होता है, दो का वर्ग होता है, अर्थात दो गुने दो क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, तो 1/2 निकल गया। ये 2 इकाई 2 और 2 दूना 4 कर जाएगा। तो बताइए एक तो रहेगा नहीं रूट में, ये निकल जाएगा रूट से। और क्या हो गया, ये 2 तो रूट के अंदर है तो 2 का जोड़ा बनेगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो रूट में ये 2 रह गया। समझ में आया। इसी प्रकार तो यहाँ ध्यान दे, 0 आया इसका मान, तो साइन 0 का मान क्या मिला, 0। साइन 30 का मान क्या है, 1/2। और साइन 45 का मान क्या मिला, 1/√2। साइन 60 का उसी तरह निकालेंगे, ये रूट 3 नहीं निकलेगा, 3 तो नहीं निकलेगा रूट में से, तो रूट केवल 3 पर ही रह जाएगा। और 4 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। और 4 से 4 एक मरतबे कट गया, तो रूट में 1 रहेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाहर निकल जाएगा। या इस प्रकार लिख सकते हैं, √1 = 1, है कि नहीं। तो साइन 0 का मान क्या माना, 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। अब बस इसी को अब उधर से लीजिए, कहीं को हेने बैठाते जाइए, हेने से उठाइए एगो और फिर इसमें बैठाइए, फिर एगो उठाइए, फिर यहाँ बैठाइए, बस उधर से उठा करके कहीं को बैठाते जाइए। कॉस का मान हो जाए क्या है, लास्ट में से उठाएंगे हमें, क्या है लास्ट का क्या है 1, तो कॉस में पहला में रखा गया। उसके बाद क्या है √3/2, तो यहाँ √3/2 रख दिया। उसके बाद क्या है 1/√2, तो 1/√2 कर दिया। यहाँ क्या है 1/2, तो 1/2 कर दिया। क्या है 0, तो यहाँ पे 0 कर दिया। बस कॉस का मान हमको प्राप्त हो गया इजिली। अब cos 0 डिग्री का मान क्या मिला, 1। cos 30 का मान √3/2। और cos 45 का मान 1/√2। cos 60 का मान 1/2। और cos 90 का मान क्या हो गया, 0, है कि नहीं। अब निकालना है tan का। तो आप देखिए यहाँ बाबू कि tan थीटा बराबर एक और सूत्र होता है, sin θ/cos θ। क्या होता है, sin θ/cos θ। तो साइन के मान बटे कॉस का मान हम रख देंगे, ध्यान रखना है। साइन थीटा बटे tan थीटा बटे क्या होता है, sin θ/cos θ। तो यहाँ ध्यान दे, साइन बटे कॉस, तो 0/1 क्या होगा, 0/1। तो 0/1 क्या होगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग लगे तो क्या होगा, 0। साइन tan 30 का मान क्या मिला, 0। उसी प्रकार tan 0 का मान 0। और tan 30 का मान हम निकालेंगे, इसमें जगह न कम है इसलिए अलग निकाल के तब इसको बैठाते हैं। tan 30 का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि tan 30 का निकालेंगे तो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, साइन 30/cos 30। साइन 30/cos 30 tan 30 बराबर हो जाएगा। तो साइन 30 का मान आपको पता है, ध्यान दीजिए, साइन 30 का मान 1/2 क्या रखेंगे हम, 1/2। अब पूरा का बटा cos 30 का मान क्या है, ध्यान दीजिए, √3/2। √3/2 भाग लग रहा है, इसको गुना मिला देंगे, 1/2 गुना करेंगे तो √3/2 से भागे तो 2 क्या हो जाएगा, √3 2 से 2 कर दिया, क्या मिला 1/√2। हमें क्या मिला यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। और अब देखेंगे इसका tan 45 का मान निकालना है, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45/cos 45। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। ध्यान दे लीजिए, हमें आया हुआ है। अब tan 45 cos 45 का मान क्या है, 1/√2। गुना मिलाएंगे 1/√2 गुने √2/1। √2 से √2 काट दिया, क्या मिला 1/1 बराबर 1। tan 45 का मान हमें क्या मिला, 1 मिला। तो tan 45 से 1 रखेंगे। अब क्या निकालना है, tan 60 का मान, बस केवल यही हो जाएगा। थीटा के जगह पर क्या 45 30 क्या रखेगा, 60 रखेगा, उसको मिटाते हैं। अब किसका निकालना है, tan 60 का मान, ध्यान निकालना है। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60/cos 60। साइन 60 का मान क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, क्या निकाले आपने, √3/2। क्या निकाले हैं, √3/2 पूरा का बटा cos 60 का मान क्या निकाले हैं, ध्यान दीजिए, cos 60 का मान 1/2। √3/2 गुने 2/2 क्या बच गया, गलत लिख दिया क्या, हाँ। साइन 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2। तो √3/2 ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 2/1। बोलिए, √3/1 बराबर √3, बोलिए ना। हाँ चलिए देखिए, अब साइन 60 का मान निकाले, काटे क्या आया, √3/1 बराबर √3। क्या लिख देंगे हम, √3 लिख देंगे। अब क्या निकालना है, साइन 90 का मान। साइन 90 का साइन कर रहे हैं, tan 90 का मान निकालना है। tan 90 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90/cos 90।
साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 का मान क्या होता है 1 बटे कॉस 90 का मान 0। तो किसी जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर 0 होता है, लेकिन क्या होगा किसी संख्या में 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं। वह होगा क्या इन्फिनेटिव अपरिभाषित के चिन्ह क्या लिख देंगे अपरिभाषित लिख दिए। अब ये 3 मान हम निकाल लिए, बस निकालने में प्रश्न को क्या हुआ थोड़ा सा बस ट्रिक के माध्यम से एकदम आराम से निकाल लिए। दूसरा उसको उधर से उठाए इधर से बैठा दिए, कॉस का निकाल लिया, tan के दोनों के बटे एक के भाग में एक साइन के ऊपर का मान में साइन का जो भी मान है सबके मान कॉस के मान से हम भाग देते गए, सामने लिखते गए, है कि नहीं सूत्र tan के अनुसार सूत्र से। अब बस साइन के मान को क्या लिखे, साइन को उल्टा कॉस है तो साइन के मान को उल्टा करके लिखते, 0 को उल्टा क्या होगा अपरिभाषित का चिन्ह दिया, है कि नहीं। उसके क्या है अब साइन 0 में हो गया, कॉसिक 0 का मान हमको मिल गया। अब कॉसिक 30 का मान निकालना है तो साइन 30 को लूट देना होगा, तो 1 बटे 2 तो 2 बटे क्या होगा 1 अर्थात 2, है कि नहीं। कॉसिक 45 का मान निकालना है तो 1 बटे √2 है तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2। कॉसिक 60 का मान निकालना तो किसका साइन 60 के मान दे देंगे, √3 बटे 2 तो क्या हो जाएगा 2 बटे √3 पलट के लिख देना और कुछ नहीं। अब क्या कॉसेक 90 का मान देखना था, साइन 90 के मान को पलट देंगे, एक को कोई भी पलटिए क्या होगा एक ही रहेगा। सेक का मान निकला सेक 0 का, तो सेक किसके उल्टा कॉस का, तो कॉस के मान देखेंगे। सेक 0 का मान निकला था कॉस 1, कॉस का मान देखे कॉस 0 का, तो कॉस 0 का मान क्या है 1 है तो 1 को उल्टा 1 ही रहेगा। सेक 30 का मान लिखना था, सेक 30 जो है कि अब देखेंगे सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो कॉस 30 का मान क्या है √3 बटे 2 है तो क्या हो जाएगा 2 बटे √3। सेक 45 का मान निकला है तो कॉस 45 का मान पलट दीजिए √2। सेक 60 का मान लिखना है तो कॉस 60 का मान पलट दीजिए 2। सेक 90 का मान निकला है तो कॉस 90 का मान पलट 0 को उल्टा अपरिभाषित। अब कॉट का मान निकला है बस पलट देना है सिर्फ, कॉट 0 का मान निकला है तो कॉट उल्टा होता है किसका tan का, तो tan के मान को पलटेंगे। कॉट 0 का मान निकला था tan 0 का क्या होगा अपरिभाषित। tan 30 का मान तो cot 30 का मान निकला है तो tan 30 को मान पलटेंगे, tan 30 का मान 1 बटे √2 पलट जाएगा 1 √3 हो जाएगा। tan 45 का मान तो क्या है tan 45 का मान देखें किसका मान आएगा cot 45 का मान लिखना है तो tan 45 का मान 1 को पलटेंगे 1 ही रहेगा। cot 60 का मान देखना है हमको, cot 60 लिखना है तो tan 60 का मान √3 तो बटा में 1 छिपा रहता है पलटेंगे तो 1 बटे √3 है कि नहीं। अब cot 90 का मान लिखना है tan 90 का मान लेंगे, tan 90 का मान अपरिभाषित उल्टा 0 को उल्टा अपरिभाषित उल्टा। चलिए आपका मान सारणी भी कंप्लीट हो गया। सूत्र का 1-2 स्टेप और बचा हुआ है जो कि अगले क्लास में बताएंगे। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से।